बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी सादा थी। लोग कम थे मगर दिल बड़े थे। इस जमाने में नूरपुर नाम का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर था। इस शहर के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें थी। बाजार रौनक से भरे थे, खेत लहलहाते थे और नदियां साफ पानी से बहती थी। लोग खुश थे, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक के बादशाह जलाल खान का राज शुरू नहीं हुआ था। जलाल खान बहुत ताकतवर बादशाह था। इसकी फौज लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। इसके खजाने सोने से भरे हुए थे और इसका महल इतना आलीशान था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। मगर जलाल खान में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, गुरूर। इसे यकीन था कि वो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है। इसे यकीन था कि इससे बड़ा कोई नहीं, ना इल्म में, ना ताकत में, ना दौलत में। वो अपने दरबार में रोज ऐलान करता, मेरे बगैर ये सल्तनत अंधेरे में डूब जाए। उसके दरबारी, जो सब खौफ के मारे झुके रहते थे, जोर जोर से तालियां बजाते और कहते, जी हुजूर, जी हुजूर। बिल्कुल सच फरमाया। मगर अवाम खामोशी से दुख बर्दाश्त करते थे। जलाल खान ने एक अजीब कानून बना रखा था। कोई भी इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता था। जो भी इससे इख्तिलाफ करता, उसे फौरन कैद कर लिया जाता या शहर बदर कर दिया जाता। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में यूसुफ लकड़हारा अपने बेटे अली के साथ रहता था। यूसुफ बहुत गरीब था। रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता इससे घर चलाता। अली की मां बचपन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी, इसलिए बाप बेटा मिलकर रहते थे। अली एक 12 साल का लड़का था, दुबला पतला, सानोले रंग का, मगर इसकी आंखें बहुत तेज थीं। ऐसी आंखें जैसे कोई राज जानती हो। वो स्कूल नहीं जाता था क्योंकि स्कूल की फीस अदा करने के पैसे नहीं थे, मगर वो पढ़ना लिखना जानता था क्योंकि गांव के बूढ़े मौलवी साहब ने उसे मुफ्त पढ़ाया था। अली को सोचने की आदत थी। वो घंटों दरख्त के नीचे बैठकर आसमान देखता और सोचता। इसके अब्बा कहते, अली तो बहुत सोचता है, ये आदत एक दिन काम आएगी। मुस्कुराता और जवाब देता, अब्बा, जो सोचता नहीं वो आगे नहीं बढ़ता। एक दिन जलाल खान के दरबार में एक खबर आई कि पड़ोसी सल्तनत के बादशाह ने उसे एक खत भेजा है जिसमें लिखा था, अगर आप वाकई इतने अक्लमंद हैं तो मेरे 3 सवालों के जवाब दें। अगर आपने जवाब दे दिए तो मैं आपकी बरतरी मानता हूं। अगर ना दे सके तो आपको मेरी मातहती कबूल करनी होगी। जलाल खान आग बगोला हो गया, मगर साथ ही परेशान भी हुआ क्योंकि वो सवालात वाकई बहुत मुश्किल थे। पहला सवाल, दुनिया का मरकज कहाँ है? दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? तीसरा सवाल, एक सच्चे इंसान की कीमत क्या है? जलाल खान ने अपने तमाम आलिमों, दरबारियों और वजीरों को बुलाया। सब ने सोचा, किताबें पढ़ी, रात भर जागे, मगर कोई जवाब ना दे सका। बादशाह ने ऐलान किया, जो इन तीनों सवालों का जवाब देगा उसे 100 सोने के सिक्के और 1 जागीर मिलेगी। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अली को पता चला। अली उस दिन बाजार में गया हुआ था। जब उसने लोगों को आपस में बात करते सुना, उसने गौर से तीनों सवाल सुने और वापस घर आ गया। रात को वो घंटों बैठकर सोचता रहा। अब्बा कहते रहे सो जा, मगर अली के दिमाग में जैसे हलचल मची हुई थी। और फिर सुबह होते होते उसे जवाब मिल गए। वो फौरन उठा और अपने अब्बा को जगाया। अब्बा, मुझे बादशाह के दरबार में जाना है। यूसुफ हैरान हुआ, तू पागल है? तू एक गरीब लकड़हारे का बेटा है। बादशाह तुझे अंदर भी नहीं आने देगा। अली ने कहा, अब्बा, अगर कोशिश ना की तो पता कैसे चलेगा? और अगर मैं कामयाब हो गया
तो हमारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। यूसुफ ने बेटे को देखा। उसकी आंखों में इतना यकीन था कि बाप का दिल पसीज गया। ठीक है बेटा, जा, मगर होशियार रहना। अली सुबह सवेरे उठा, अपने फटे पुराने कपड़े पहने और महल की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहरादारों ने उसे रोका। ए लड़के, कहाँ जाता है? बादशाह सलामत के सवालों के जवाब देने आया हो। पहरादार हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, ये छोकरा बादशाह के सवालों के जवाब देगा। जा जा, भाग यहां से। अली ने नरमी से कहा। भाई, क्या आप बादशाह सलामत को बताने से डरते हैं? अगर मेरे जवाब गलत हुए तो सजा मुझे मिलेगी, आपको नहीं। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और फिर सोचा कि चलो बादशाह को बताते हैं, तमाशा ही सही। खबर दरबार में पहुंची। जलाल खान ने हैरत से पूछा, क्या एक बच्चा? अच्छा, ले आओ, देखते हैं क्या कहता है। जब अली दरबार में दाखिल हुआ तो सबने उसे देखा। फटे कपड़े, नंगे पांव, सादा चेहरा। कुछ दरबारी हंसे, कुछ ने नाक चढ़ाई, मगर जलाल खान ने गौर से देखा। उस लड़के की आंखों में कुछ था जो उसे अजीब लगा, एक अजीब सी रोशनी। तुमने दावा किया है कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? बादशाह ने रौब से पूछा। अली ने सर उठाकर सीधा बादशाह की आंखों में देखा, जो बात खुद दरबारी नहीं कर सकते थे, और बोला, जी हुजूर, अगर आप इजाजत दें। बादशाह थोड़ा चौंका। ये लड़का डरा नहीं, ये बात उसे अच्छी लगी। ठीक है, पहला सवाल, दुनिया का मरकज कहाँ है? अली ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने पांव के नीचे जमीन पर लकीर खींची और बोला, हुजूर, दुनिया का मरकज वही है जहां मेरा ये कदम है, क्योंकि कुर्रे अर्ज गोल है और हर नुक्ता इसका मरकज हो सकता है। अगर आप यकीन ना करें तो पूरी दुनिया नाप कर दिखाएं, जवाब यही आएगा। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। जलाल खान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये जवाब उसने कभी नहीं सोचा था, मगर उसने चेहरे पर संजीदगी बरकरार रखी। ठीक है, दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? अली मुस्कुराया और बोला, हुजूर, आसमान के तारों की तादाद इतनी ही है जितनी इस बिस्तर पर मौजूद बालों की। उसने इशारा किया दरबार के एक कोने में पड़े कालीन की तरफ, जो भीड़ की ओंद से बना था। अगर आप मेरे जवाब को गलत साबित करना चाहते हैं तो पहले इस बिस्तर के हर बाल को गिने और फिर आसमान के तारे गिने। अगर तादाद मुख्तलिफ हुई तो मेरा जवाब गलत। अब दरबार में हल्की हल्की हंसी फैलने लगी, मगर हैरत भरी हंसी। जलाल खान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। अब वो वाकई संजीदा हो गया था। अच्छा, तीसरा सवाल, एक सच्चे इंसान की कीमत क्या है? ये सवाल सुनकर अली कुछ देर खामोश रहा। दरबार में सब ने सांस रोक लिया। फिर अली ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, एक सच्चे इंसान की कीमत 30 चांदी के सिक्के। दरबार में शोर मच गया। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या सिर्फ 30 चांदी के सिक्के? ये कैसा जवाब है? एक सच्चे इंसान की कीमत तो लाखों में होनी चाहिए। अली ने नरमी से कहा, हुजूर, माफ कीजिएगा, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनके ही एक शागिर्द ने धोखा दिया तो कीमत 30 चांदी के सिक्के लगी थी, और वो दुनिया के सच्चे तरीन इंसानों में से थे। तो सच्चे इंसान की कीमत इससे ज्यादा नहीं हो सकती। असल कदर तो वो है जो दिल में हो, जिसे पैसों से नहीं नापा जा सकता। दरबार में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई, और फिर एक बूढ़े वजीर ने ताली बजाई। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जलाल खान अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। इसके चेहरे पर अजीब से जज्बात थे, शायद गुस्सा, शायद हैरत, शायद कुछ और। वो एक बच्चे से हार गया था, और ये बात उसके गुरूर को गवारा नहीं थी, मगर अंदर से उसके दिल में कुछ हल रहा था। उसने अली को करीब बुलाया और आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो? तुमने ये सब कहां से सीखा?
अली ने सीधा जवाब दिया, हुजूर, मैं एक गरीब लकड़हारे का बेटा। मैंने ये दरख्तों के नीचे बैठकर सोचने से सीखा है। किताबें नहीं थी, मगर सोचने के लिए दिमाग था। जलाल खान ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने पूछा, बेटे, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? सच में? जी हजूर। क्या मैं वाकई गुरूर में मुब्तला हूं? ये सवाल सुनकर पूरा दरबार दम बखुद रह गया। ये पहली बार था कि जलाल खान ने खुद अपनी कमजोरी का जिक्र किया हो। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, हुजूर, आपने सच पूछा तो सच ही मिलेगा। जी हाँ, गुरूर है। मगर हुजूर, ये अच्छी बात है कि आपने खुद ये सवाल किया, क्योंकि जो अपनी कमजोरी पहचाने वही उसे दूर कर सकता है। बादशाह की आंखें भर आई। जो बात बरसों से कोई नहीं कह सका था, एक 12 साला बच्चे ने कह दी। उस दिन के बाद जलाल खान बदल गया। उसने अली को अपने दरबार में खास मशीर बना लिया। लोग हैरान थे, मगर बादशाह ने कहा, जिसकी आंखों में सच्चाई हो वो सबसे बड़ा मशीर है। उम्र से नहीं, अक्ल से काम लेते हैं। अली के अब्बा यूसुफ को एक अच्छी जागीर दी गई, मगर उन्होंने खुद मांगा कि वो कुछ काम करते रहना चाहते हैं, क्योंकि बेकार बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बादशाह ने उन्हें गांव का निगरान बना दिया। अली ने एक स्कूल खोलने की तजवीज दी, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सके। जलाल खान ने फौरन मंजूरी दे दी। आहिस्ता आहिस्ता नूरपुर का माहौल बदलने लगा। बादशाह का गरूर खत्म हुआ, लोगों का खौफ खत्म हुआ, और शहर में फिर से खुशियां लौट आई। जब पड़ोसी सल्तनत को तीनों सवालों के जवाब भेजे गए तो वहां का बादशाह भी हैरान रह गया। उसने अपने खत में लिखा, मैंने ये सवाल इसलिए भेजे थे कि जलाल खान के गरूर को तोड़ो, मगर मुझे यकीन नहीं था कि इतने अच्छे जवाब भी आ सकते हैं। मैं अपनी हार मानता हूं, मगर यह भी जानना चाहता हूं कि ये जवाब किसने दिए। जलाल खान ने लिखा, ये जवाब मेरे सबसे छोटे मगर सबसे अक्लमंद मशीर ने दिए। अली, एक गरीब लकड़हारे का बेटा, जिसने मुझे भी सिखाया कि गरूर कमजोरी है और सच्चाई ताकत। सालों गुजरे, अली बड़ा हुआ, पढ़ा और एक बहुत बड़ा आलिम और दाना। इसने अपनी जिंदगी में कभी गरूर नहीं किया, चाहे कितनी भी इज्जत मिली हो। वो अक्सर अपने स्कूल के बच्चों को कहता, याद रखो, दौलत आती जाती रहती है, ताकत आती जाती रहती है, मगर अक्ल और सच्चाई कोई नहीं छीन सकता। और जो गरीब हो मगर सच्चा हो, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और बच्चे आंखें खोलकर सुनते और अली की कहानी आगे बढ़ती रहती। जलाल खान जब बूढ़ा हुआ तो इसने अपने बेटे को वसीयत की, बेटा, मेरी पूरी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक मुझे एक गरीब बच्चे ने दिया, अली ने। जब तुम बादशाह बनो तो याद रखना, ताज सर पर होता है मगर अक्ल दिल में, और गरूर अक्ल को खा जाता है। हमेशा अपने से छोटे और गरीब की बात सुनो, कभी कभी सच वही से आता है। सबक, अक्ल और सच्चाई किसी की मीरास नहीं, गरीब हो या अमीर, अगर सोचने की सलाहियत हो तो दुनिया फतह हो सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो तलवार से मिलती है, बल्कि वो है जो सच बोलने की हिम्मत से मिलती है।